हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स यानी कि ये क्यों जरूरी है ये डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी कंट्री को और सोसाइटी को पोलाइट और क्या रखते हैं, डेमोक्रेटिक। दे आर डिफाइंड इन थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल लिस्ट। ये फंडामेंटल लिस्ट में लिखे हैं दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत जरूरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली। इन्हीं राइट्स की वजह से सब इंडियन इक्वल है। एज फार एज द marginalized आर कंसर्न, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट इन टू वेज। तो जैसे जैसे जो हमारा मार्जिनलाइजेशन था वो कंसर्न हुआ, उससे लोग चिंतित होने लगे, तो उन्होंने कुछ और नियम बनाए जिनमें से दो हैं। बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके फंडामेंटल राइट थे उन्हें इंसिस्टिंग किया, उन पे थोड़ा जोर डाला और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस इनजस्टिस को दूर करें। सेकंड, दे हैव इंडस्टेड द गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज, और इसके लिए कुछ लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स किया। इन सम इंस्टेंस, कुछ तरीकों से द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड, इनका मार्जिनलाइज्ड कम हुआ, और किसकी वजह से, फंडामेंटल राइट्स की वजह से। अब आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये है अनटचेबिलिटी, किसी से अनटचेबिलिटी करना। दिस मीन्स, इसका मतलब कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का लोग जो है उनको हम किसी पब्लिक फैसिलिटी, टेम्पल या स्कूल के लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको भगा नहीं सकते। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है that it is wrong to practice untouchability and this practice will be tolerated by government, यानी इस प्रैक्टिस को आप नहीं करेंगे अनटचबिलिटी की, क्योंकि ये क्राइम है, इसकी सजा मिलती है। देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन, जिसमें और भी लॉज हैं अनटचेबिलिटी से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट, इसमें है दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स पर। तो दिस हैज बीन यूज्ड बाय, ये SC ST को बचाने के लिए है। लाइकवाइज, जैसे कि अदर माइनॉरिटी गौरव, जैसे और माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि फंडामेंटल राइट्स में है हमारे। दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। सो इन दिस केस एंड एजुकेशनल राइट्स दिए जाएंगे सबको। डिस्ट्रिक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप जैसे कि मुस्लिम और पारसीज, इनके पास भी अपने राइट्स हैं। दस, बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट, तो हम सबको एक कल्चरल राइट्स देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एंश्योर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया एंश्योर करने का जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप इज नॉट डिनोमिनेटेड, इससे लोगों को हर्ट ना पहुंचे। अब प्रमोट करना सोशल जस्टिस को एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका एफर्ट था बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट का क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम, कुछ उन्होंने स्कीम्स बना दी इन लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सटीट्यूटेड होटल फॉर SC एंड आदिवासी, इनके लिए कुछ फ्री या फिर कुछ होटल्स बनाए हैं जिसमें ही रह सके और यहाँ पे ही फ्री रह सकते हैं। इनको एजुकेशन की भी फैसिलिटी दी गई है, पर वो अभी लोकल में वायरल नहीं हुई है। इन एडिशन, इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू इंश्योर, इन्होंने कई सारे लॉज भी बनाए हैं इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। वन सच लॉ, एक लॉ है, इज द रिजर्वेशन पॉलिसी, एक रिजर्वेशन पॉलिसी थ्रू विच सीट्स आर रिजर्व, जिससे कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी SC और आदिवासी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब आगे क्वेश्चंस, हाउ कैन द पीपल ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स,
By insisting on their fundamental right, they have forced government to recognize the injustice done to them. They have insisted that the government enforce these laws. अब how do state government and central government promote social justice? State and central government create specific schemes for implementation in tribal areas that have a high SC population. अब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 को डिस्क्राइब करना है, तो आप इसको करेंगे जैसे कि मैंने लिखा है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।